हाँ तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी, इसमें हम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी अटक गई थी, तो वापस से मैं इन सवालों को आपके आगे करा रहा हूँ दोस्तों। तो हम उसमें निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित चीजों को समझ चुके थे और हमने जो दूरी का सूत्र था वो भी हमने देखा था। दूरी से संबंधित हम इंपॉर्टेंट सवाल आज जो सारे जो पिछले सालों में आए हैं और जो आने की संभावना है वो देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा है कि बिंदुओं x,3 और q 5,7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर P और Q दोनों बिंदु दिए हुए हैं। P के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं x,3 जबकि Q के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 5,7 और उन दोनों के बीच की दूरी हमें दी हुई है कितनी है, दोनों के बीच की दूरी 5 हो तो हमें उनके क्या ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 5, वही हमें सूत्र लगाना है PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर 5 x2 का मान आपके पास यहाँ पर है 5 माइनस x1 है आपके पास x का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 7, y1 है आपके पास 3 और इसका स्क्वायर। ये PQ आपको इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई थी P और Q। यदि एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, उन दोनों के बीच की दूरी आपको दी हुई है 5, तो हमने 5 इधर लिख लिया है, हमने ये सूत्र लगाया है। अब दोस्तों जो हमारा 5 माइनस x का स्क्वायर है, ये इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप सभी को पता होगा, हम उससे खोलेंगे। वो होता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं इससे खोलूंगा तो a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हमारा 25 माइनस का 2ab यानी कि 2 पंजे 10 और x यानी कि 10x प्लस का बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। साथ में दोस्तों प्लस जब हम इसे खोलेंगे 7 में से 4 गए हमारे तो कितने, 7 में से 3 गए तो हमारे 4 बचते हैं और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। 5 ऐसा का ऐसा दोस्तों, जब 25 और 16 आप जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे हमारे 41। सबसे पहले मैं x स्क्वायर लिखूंगा माइनस का 10x और 25 और 16 को आप जोड़ोगे तो प्लस का 41। अब हमारा दोस्तों हमें अंडर रूट यहाँ से हटाना है, तो हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब मैं यहाँ 5 का वर्ग करूंगा ये हो जाएगा हमारा 25, जब हम इधर वर्ग करेंगे तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41। जब मैं इस 25 को इधर ले जाकर 41 में घटाऊंगा तो ये बच जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 माइनस का 25 बराबर 0। यानी कि जब 41 में 25 हम घटाते हैं तो हमारे पास प्राप्त होते हैं 16। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 16 बराबर 0। इस प्रकार के सवालों को आपने इससे पहले वाली प्रश्नावली में जो 3 थी हमारी उसमें देखा होगा कि द्विघात समीकरणों के द्वारा x के मान ज्ञात करना। तो हमारे पास जो यहाँ पर बचती है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इससे हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले x यहाँ पर हमें जो है योग देखना है और गुणा देखते हैं। आपने गुणनखंड विधि बहुत अच्छी तरीके से समझी होगी, तो हम योग देखना है। योग हमारा होना चाहिए माइनस का 10 और गुणा हमारा होना चाहिए पहली और आखिरी संख्या के योग के बराबर यानी कि 16 x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसी संख्या छांटते हैं। तो आपके सामने ऐसी दो संख्या जो जिनका योग तो कितना बने हमारा 10 बने और गुणा कितना बने हमारा 16x स्क्वायर बनेगा। दो संख्याएं होती है जैसे कि एक तो माइनस का 2x और माइनस का 8x। यदि मैं इन दोनों संख्याओं को लूं तो 8 और 2 हमारे कितने हो जाते हैं 10 और 1 से x हम जोड़ेंगे, सॉरी माइनस माइनस हम जोड़ देंगे और जब इनका गुणा करेंगे तो 8 दूना 16x, तो हमें प्राप्त आसानी से योग और गुणा हो जाते हैं। तो x स्क्वायर हमारा ऐसा का ऐसा ये हमने बीच में लिख दिया बराबर तो प्लस 16। जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ बचेगा x माइनस 2 और यहाँ से हम अगर x कॉमन लेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पर बचेगा माइनस का x कॉमन लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें दोनों कोष्टक कैसे बनाने होते हैं, समान बनाने होते हैं। तो माइनस x में जैसे ही कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ हमारे पास बच जाता है, सॉरी यहाँ से आपको माइनस का 4x हमारा कॉमन आ रहा है
ठीक है दोस्तों, तो 4x कॉमन 8 भी आ रहा है हमारा, सॉरी पूरा 8 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 8 पूरा कॉमन ले लूंगा मैं। माइनस का 8 कॉमन हम जैसे ही लेते हैं तो यहाँ हमारा बच जाता है x और माइनस प्लस हमारा माइनस और 8 दूना 16। तो हमें दोनों कोष्टक सेम बनाने होते हैं, हमने बना लिए। तो एक कोष्टक हमारा प्राप्त हो जाता है x माइनस 2, एक कोष्टक हमारा ये वाला बनता है तो x माइनस का 8। अब जब इन्हें हम दोनों को बराबर रखेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से हमारा x का जो मान प्राप्त होता है 2 और यहाँ से हमारा जो x का मान प्राप्त होता है वो होता है 8। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पास x के दो मान हैं, तो बिंदु जो है हमारा x का मान वही हमारा जो x के मान प्राप्त हुए हैं ये हमारा क्या है आंसर। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में जो दूरी वाले सूत्र होंगे उनमें दो सूत्र इस प्रकार से इस पैटर्न पे आपको सवाल जरूर देखने को मिल सकता है। सन 2018 में भी सवाल आया है कि इस प्रकार से आपको दो दूरियां दे दी जाएगी और उनके बीच की दूरी ज्ञात करवाई जा सकती है, या इस प्रकार से दूरी हटाकर दूरी दे दी जाए और कोई भी एक निर्देशांक आपसे हटा लिया जाएगा और वो पूछ लिया जाएगा। तो ये आप इस प्रश्न को जल्दी से नोट कीजिए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं कि बिंदु ए हमें दिया हुआ है 1,1, बी हमें दिया हुआ है -2,7 और सी हमें दिया हुआ है 3,-7 और पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु क्या है संरेख है, कि सिद्ध कीजिए कि एबीसी बिंदु संरेख है। तो इस प्रकार से आपको तीन बिंदु दिए होंगे और उनसे संरेख होने का प्रतिबंध पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से सिद्ध कीजिए कि वो बिंदु आयत के निर्देशांक है या वो बिंदु एक वर्ग है या एक समचतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, आए भी हैं और आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से ये सवाल संरेख वाला इस बार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है जिसे हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संरेख का मतलब क्या होता है। तो संरेख का मतलब हमारा यहाँ होता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के संरेख यानी होता है एक ही रेखा पर स्थित, और इसकी जो हमारा प्रतिबंध होता है इसका वो होता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी दूरी के क्या हो बराबर हो। कैसे तो हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें ए बिंदु दिया हुआ है 1,1, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं आपके सामने कि 1,1, बी हमें दिया हुआ है -2,7 और सी हमें दिया हुआ है 3,-3। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनके बीच की दूरी। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए बी वही हमें सूत्र लगाना है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा निकल जाएगा x2 हमारा कितना है -2 x1 यानी कि माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से y2 हमारा कितना है 7 y1 यानी कि 1 का स्क्वायर। जब आप इसे हल करेंगे तो ए बी बराबर हमारे प्राप्त हो जाएगा -2 और -1 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर आपके पास प्राप्त होगा 9। इसी प्रकार 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर 36, यानी कि हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट में 36 और 9 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 45। जब आप इसे हल करेंगे तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 9 × 5 9 पंजे 45। 9 को आप अंडर रूट 3 9 को आप 3 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3√5। तो ये तो हमारे पास प्राप्त हुआ ए बी का मान यानी कि इस दूरी का मान। अब मैं निकालूंगा आपके लिए बी सी का मान। तो बी सी में जब यहां से प्राप्त करूंगा तो बी और सी, तो इस बार ये x1 y1 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे हमारे x2 y2। तो इस बार x2 का मान हमारा होगा उधर वाला यानी कि 3 - 2। आपको यहाँ पर चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 ये हो जाएंगे। तो x2 - x1 यानी कि 3 - 2, पर -2 यहाँ पर पहले से है और हमारा एक जो हमारा सूत्र में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो स्क्वायर। इसी प्रकार से y2 - y1 यानी कि -3 और y2 - y1 यानी -3 और -7 का स्क्वायर। तो BC बराबर हमारा हो जाएगा 3 और 2 5 5 का स्क्वायर 25 -7 और -3 -10 का स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा BC बराबर आपके पास हो जाएगा ये अंडर रूट 125, जिसे आप लिख सकते हैं अंडर रूट 25 को आप लिख सकते हैं 25 पंजे 125 यानी कि 25 ×
5 और 25 को हम ले लेंगे 5 के रूप में बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा 5√5। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं अगली दूरी निकालूंगा हमारी ए बी हो गई, बी सी हो गई। अब क्या निकालेंगे हम, ए सी। तो इस बार x1 y1 हमारे ए के निर्देशांक और x2 y2 हमारे सी के निर्देशांक यहाँ पर हो जाएंगे। तो ए सी जब मैं निकालूंगा तो वही सूत्र आपको लगाना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 वो हो जाएंगे। आपको क्रम ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो जब हम यहाँ से x2 माइनस x1 निकालेंगे तो 3 माइनस x1 क्या है 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 हमारा माइनस 3 माइनस y1 यानी कि 1 का स्क्वायर। जब आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 और माइनस 1 माइनस का 4, तो माइनस के 4 का स्क्वायर वही, सॉरी 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 हमारे पास ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो मैं इसको आगे लिख देता हूं यहाँ पर। तो AC बराबर आपके पास प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पर तो आपने 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 20, जिसे आप लिख सकते हैं 4 पंजो 20, 4 इंटू 5, 4 पंजो 20, 4 को आप बाहर ले लेंगे तो 2 अंडर रूट 5। अब हमारा संरेख होने का जो प्रतिबंध है वो होता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी दूरी के बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि AC बराबर जो है हमारी AB प्लस BC, यानी कि AC का मान हमारे पास आप देखेंगे तो 5 अंडर रूट 5, AB का मान आपके पास है 3 अंडर रूट 5 और BC का मान आपके पास है, सॉरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी दूरी के बराबर है। तो यहाँ पे आप BC, ये BC यहाँ पर आएगा, BC बराबर AB प्लस AC, कोई भी दो दूरियां तीसरी दूरी के बराबर हमारे पास अभी यहाँ पर आप देखेंगे प्राप्त हो जाएगी। तो AB हमारा कितना है 3 अंडर रूट 5 और AC हमारा है 2 अंडर रूट 5। जब हम इसे जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 यानी कि 5 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 आप कॉमन लेंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे। इस प्रकार से 3 प्लस 2 तो 5 अंडर रूट 5 बराबर 5 अंडर रूट 5 और इसे आप जोड़ेंगे तो 5, तो 5 अंडर रूट 5। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो दूरियों का योग और तीसरी दूरी के क्या है बराबर है। यही हमारा किसका प्रतिबिंब हो जाता है, संरेख होने का। इसी प्रकार से आपसे ये भी इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी दूरी के समान है तो उन बिंदुओं का प्रतिबिंब क्या होगा, तो बिंदु आपस में क्या होंगे, संरेख होंगे। और संरेख का मतलब होते हैं एक ही रेखा पर होंगे। लेकिन यदि किन्हीं दो दूरी का योग तीसरी दूरी से कम या तीसरी दूरी से ज्यादा आ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। इसी प्रकार से आगे आप इस प्रश्न को उतारिए, मैं और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये तो हमने इंपॉर्टेंट सवाल जो थे हमारे उनकी बात की। अब आपके सामने मैंने 5-6 प्रश्न और लिखे हैं जो कि हमारे पिछले सालों में आए हैं और आने की बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 2020 की दृष्टि से आप एक एक सवाल को समझिए और इनकी प्रॉपर्टी को याद करिए। मैंने आज आपको इस पूरी प्रश्नावली में जो हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित जो सूत्र है उस पर आधारित सवाल हमारे जो इंपॉर्टेंट आते हैं और आए हैं वो मैंने आपको बताए। इसके आने वाले बाद वाली वीडियो में हम और भी हमारे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि विभाजन सूत्र से आते हैं, अंतर विभाजन और भाई विभाजन से, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर ये है प्रश्न के एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और 2,-3 से समान दूरी पर स्थित है। जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको दिया हुआ है एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि हमारी इस प्रकार से जो निर्देशांक होते हैं उसमें हमारा एक अक्ष पर जो y का मान होता है वो होता है 0। एक अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। तो x, 0 हमारे यहाँ पर किसके निर्देशांक हो जाएंगे, x से। और उससे हमारे कि दोनों बिंदु जो दिए हुए हैं वो समान दूरी पर स्थित है तो आपको यहाँ पर भी किसका सूत्र लगाना है, दूरी का। एक निर्देशांक तो आपका हो जाएगा x, 0। इस प्रकार से एक निर्देशांक आपका हो जाएगा यहाँ पर x, 0। एक आपको दिया हुआ है क्या 2, -2, -5
और एक बिंदु आपको दिया हुआ है 2, -3। तो आपको क्या करना है, इसे ए मानना है, इसे बी मानना है, इसे सी मानना है। और आपसे बोला है कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या है, समान है। तो आपको यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है और यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। दोनों को आप बराबर दूरियां हैं, दोनों को बराबर रखना है, वही दूरी का सूत्र लगाना है और x का मान निकालना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा, सिद्ध कीजिए कि जो चारों बिंदु है वो एक किसके शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। तो आपको वर्ग की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन इसके साथ में वर्ग के चारों भुजाएं और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप एक बिंदु को ए मान लिया हमने, ये वाला ए है, ये बी, ये सी और ये डी। हमने चारों बिंदु के निर्देशांक ए बी सी डी मान लीजिए कि ये ए के हो गया, ये बी के निर्देशांक, ये सी का और ये डी का हो गए चारों के निर्देशांक। आपको चारों के निर्देशांक से 4 दूरियां निकाल लेनी है, हो जाएगी। उसके बाद आपको विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी निकालना है। जब आपकी चारों दूरियां बराबर आ जाए और दोनों विकर्ण की जो लंबाई है वो भी बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक वर्ग है। इसी से मिलता जुलता प्रश्न हमारा सन 2019 में आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल सन 2020 की दृष्टि से बनता है। देखिए कि किसी समतल में 4 बिंदु आपको दिए हुए थे PQRS और सिद्ध करना था कि ये एक वर्ग नहीं है। वर्ग नहीं होकर क्या है, समचतुर्भुज है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ग और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं तो हमारी बराबर होती है, लेकिन वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस सवाल को भी करके देखना है, 2019 में आया है कि वही चारों भुजाएं तो आपकी बराबर आ जाएगी, लेकिन विकर्ण की लंबाई आपके बराबर नहीं आएगी। तो हम कह देंगे वो एक है समचतुर्भुज है। लेकिन विकर्ण की लंबाई अगर हमारी बराबर आ जाती है तो वो हमारा वर्ग है। उसके बाद आप देखेंगे एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए हुए हैं और x और y का मान ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे हम, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो एक बिंदु को आप मान लीजिए, इसे a मान लीजिए, एक b और c। आपको a के निर्देशांक दिए मान लीजिए 0 0, b के दिए और c के दिए हुए हैं। आपको तीनों समबाहु है, यानी कि आपकी तीनों दूरियां कैसे आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। आप इसमें भी दूरी का सूत्र लगाइए और बराबर आपके आएगी और आप उससे x और y के मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद में ये जो हमारे तीनों देखिए कि बिंदु 3, -3, 2, 5, 2, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष में आपको पता होगा दोस्तों कि समकोण त्रिभुज हमारा कैसा होता है, जिसमें कि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर होता है। यानी कि हमारा एक को हम आधार मानते हैं, एक को हम लंब मानते हैं और एक को कर्ण मानते हैं। तो इसका और इसका आधार और लंब का योग हमारे किसके बराबर हो जाता है, कर्ण के योग के बराबर। तो आपने इसमें भी ABC 3 बिंदु मानी है, तीनों की दूरी निकालिए और दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो 5 प्रश्न इंपोर्टेंट हमारे इस सूत्र पे आधारित थे वो मैंने आपको बताए। इसके बाद वाली प्रश्नावली में मैं आपको इंपोर्टेंट सवाल बताऊंगा। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम जो भी इंपोर्टेंट सवाल 2020 की दृष्टि से होंगे वो पूरे करेंगे। इसके साथ में आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। और आपको मैं बता दूं इस प्रश्नावली से संबंधित जो विविध प्रश्नावली, आप प्रश्नावली विविध को पूरी पढ़िए। 6 नंबर का प्रश्न आपका अटेंड होगा। इसके अलावा जो मैं आपको इंपोर्टेंट सवाल छांट के लाऊं ये तो आप अवश्य कीजिए ताकि आपके 6 नंबर पूरे पक्के हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।